इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Hey. Yeah. Baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ओल्ड साड़ी से यहाँ पे गाउन कैसे रेडी कर सकते हो एंड ब्यूटीफुल सा गाउन आप रेडी कर सकते हो। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे साड़ी ले लेनी होगी और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फैब्रिक लेना होगा। यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे साटन का फैब्रिक ले लिया है, तो आप किसी भी तरीके का फैब्रिक ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे साटन का फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पे मैंने ये साड़ी ले ली है। तो हम इन दोनों को मिक्स करके एक गाउन बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल सा। तो इस वीडियो में मैं आपको गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप देख पाओगे कि किस तरह से आप इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो बिल्कुल इजीली। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आप गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने साटन वाले फैब्रिक को ले लेना होगा। उसको लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने फैब्रिक को कुछ इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको इसमें से जितना फैब्रिक चाहिए आप इसमें से यहाँ से इतना कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लगा देती हूँ यहाँ पे 20 इंच पे मार्किंग। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 20 इंच पे मार्क कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इस कपड़े से कटिंग कर देती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ये फैब्रिक अलग कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इस फैब्रिक को यहाँ पे हमने 2 फोल्ड किया हुआ है, अब आपको यहाँ पे इसको 4 फोल्ड कर देना होगा कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है, आपको इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पे मार्किंग कर लेनी है अपने साइज से रखते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपने साइज की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको शोल्डर की मार्किंग करनी होगी। तो हमारे यहाँ पे शोल्डर है, यहाँ पे है 8 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर देती हूँ। आपको मार्जिन का बचाते हुए मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शोल्डर पे 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद आपको इंची टेप को कुछ इस तरह से आड़ा रखना है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इसको रख देना है और यहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से आड़े टाइप में मार्किंग कर दी है। अब आपको अपने आर्मोल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्मोल साइज है वो है यहाँ पे 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर देती हूँ। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमारा जो आर्मोल साइज है यहाँ पे साइड वाला ये है यहाँ पे फ्रेंड्स 3 इंच, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया है। अब आपको अपने आर्मोल को कुछ इस तरह से गोलाई में कर देना है। अब फ्रेंड जो हमारा आगे वाला आर्मोल है आपको कुछ इस तरह से उसको यहाँ से अंदर की साइड ले जाना होगा और नीचे से आपको इतना ही रहने देना होगा। आपको यहाँ पे बीच में से इसको अंदर की साइड ले जाना होगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी लूजिंग की मार्किंग कर देनी होगी। आपको यहाँ पे अपनी लूजिंग का नाप लेना होगा इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी लूजिंग की नाप है वो है यहाँ पे 11 इंच, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर देती हूँ। आपको कुछ इस तरह से नीचे से आपको यहाँ पे कम करते जाना है। नीचे से आपको 10 इंच रखना है। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मार्जिन की मार्किंग कर देनी होगी। जो हमारा मार्जिन है, जो हमारी यहाँ पे लूजिंग है वो है यहाँ पे फ्रेंड्स 10 इंच, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर देती हूँ। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मार्क कर देना होगा। आपको अपनी फिटिंग के हिसाब से करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपनी टॉप की लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी टॉप की लंबाई है वो है यहाँ पे 19 इंच, तो मैं यहाँ पे 19 इंच पे मार्क कर देती हूँ।
पे फ्रेंड्स हमने टॉप की लंबाई को भी यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। अब आपको यहाँ पे मार्जिन का बचाना है, नीचे से थोड़ा सा आपको 1/2 इंच का मार्जिन का बचा देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे भी मार्क लगा देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे कुर्ती की मार्किंग कर ली है। अब आपको यहाँ पे अपना जो नेक है उसकी मार्किंग कर देनी होगी। आपको अपने नेक का साइज रख लेना होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे नेक की लेंथ है वो है यहाँ पे 3 इंच। तो हम यहाँ पे मार्जिन का बचाते हुए 3 इंच में मार्किंग कर देते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 3 इंच में मार्क कर देना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम राउंड नेक बनाने वाले हैं, गोल नेक। तो यहाँ पे जो हमारे नेक की लेंथ है तो यहाँ पे है फ्रेंड्स 4 इंच। तो हम इस तरह से यहाँ पे मार्क कर देंगे। और इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इधर से जो हमारे नेक की लेंथ है वो है यहाँ पे 3 इंच। तो यहाँ से भी 3 इंच है फ्रेंड्स और इधर से भी 3 इंच। तो आपको इधर से भी यहाँ पे 3 इंच रख लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने नेक को राउंड कर देना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको गोल बना देना होगा नेक को। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपने नेक को गोल बना लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरी टॉप पे यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी टॉप की कटिंग कर ली है। हमने जहाँ मार्क किया था हमने उसी साइड से इसको यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो हमारा यहाँ पे फ्रंट टॉप पल्ला है, आपको उसको यहाँ पे ले लेना होगा। और उसको लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लेना होगा। और यहाँ पे फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो हमने ये अंदर की साइड मार्क किया था आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर देना होगा। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसको यहाँ पे कटिंग कर देना होगा। जो हमारा पीछे वाला है आपको उसको ऐसे ही रहने देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे दोनों पल्लों की यहाँ पे टॉप की कटिंग हो गई है। तो हम अब साड़ी लेते हैं और हम इसके ऊपर की टॉप की कटिंग कर लेते हैं साड़ी को रखते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने साड़ी को कुछ इस तरह से रख लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड हमारी ही ऊपर है और 2 फोल्ड नीचे है। आपको कुछ इस तरह से साड़ी को रख लेना है 4 फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसको 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। अब आपको यहाँ पे जो हमने इनर कटिंग की थी आपको अपनी बैक साइड वाली इनर यहाँ पे इसके ऊपर रख देनी है। आपको बैक साइड वाली इनर इसके ऊपर रखनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इनर रखने के बाद आपको यहाँ पे इसकी साइड से इसकी कटिंग कर देनी होगी, जिस तरह से हमने इनर की कटिंग की हुई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने टॉप की कटिंग कर दी है कुछ इस तरह से। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इसके ऊपर से इसको हटा देना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना एक इसमें से यहाँ पे आपको अपना टॉप निकाल लेना है कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसको टॉप को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब आपको यहाँ पे अपने सेटन का इस पे टॉप रख देना होगा कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे सेटन का आगे वाला टॉप रखना होगा। इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे आगे वाले टॉप को इस तरह से अपने आर्महोल की यहाँ पे ज़्यादा कटिंग की थी तो आपको यहाँ पे इसकी भी यहाँ पे ज़्यादा कटिंग कर लेनी होगी। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसकी कटिंग कर देनी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसकी भी कटिंग कर दी है इस तरह से फ्रेंड्स। ये हमारा आगे वाला टॉप है और ये भी हमारा सेटन का भी आगे वाला टॉप है। तो बैक वाले टॉप को हमने इस तरह से नहीं किया है। तो हमारे जो आर्महोल है आगे वाले आर्महोल को हम इस तरह से ही कर देंगे सेम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा टॉप है उसकी कटिंग हो गई है। अब फ्रेंड्स हम नीचे के गाउन की कटिंग कर लेते हैं। हमारी जो साड़ी पे ये बॉर्डर है तो मैं इस बॉर्डर को दोनों साइड से हटा देती हूँ। तो मैं इस बॉर्डर को यहाँ पे कट कर देती हूँ। हमारी साड़ी पे बॉर्डर था यहाँ पे इस फैब्रिक पे, तो मैंने उस बॉर्डर को यहाँ से हटा दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम नीचे का जो गाउन है उसको यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी लेंथ नाप लेनी होगी। आपको अपनी लंबाई लेंथ नाप लेनी होगी जितनी आप रखना चाहते हो अपनी। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमने इसकी लेंथ रख ली है लंबाई लेंथ 36 इंच। तो आपको इस तरह से फ्रेंड रख लेनी होगी। तो मैंने यहाँ पे रख ली है 36 इंच। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी कमर की लेंथ रख लेनी होगी। यहाँ पे जो हमारी कमर की लेंथ है वो है यहाँ पे फ्रेंड्स 11 इंच। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर देती हूँ। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। और इसको मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे इंची टेप को कुछ इस तरह से रखना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आड़ा रखना है इंची टेप को और यहाँ पे आपको मार्क करते चले जाना है। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। इस तरह से मार्क करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी होगी। जहाँ पे हमने मार्क किया है तो मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब आपको यहाँ पे कोने को थोड़ा सा गोलाई में कर देना होगा। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स जो हमारा कोना है उस पर अपनी यहाँ पे गोलाई बना देनी होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इस पे गोलाई पे निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर देती हूँ।
इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे छोटी सी गोलाई बना देनी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा नीचे का गाउन है वो कटिंग हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, इसमें आपको यहाँ पे एक पल्ले को इस तरह से अलग ले लेना होगा और इस तरह से एक पल्ले को लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेना होगा। कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा जो आगे वाला पल्ला है, फ्रंट वाला, तो आपको यहाँ पे फ्रंट वाला पल्ला इस तरह से ले लेना होगा और इस तरह से लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ से आपको इसको बीच से कटिंग कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको बीच से कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बीच से इसको कुछ इस तरह से अलग अलग कर दिया है। जो हमारा आगे वाला पल्ला है उसी को आपको इस तरह से करना होगा और पीछे वाले पल्ले को आपको कुछ भी नहीं करना होगा, वो आपको इसी तरह से रहने देना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे जो नीचे का गाउन है वो कटिंग होकर रेडी हो गया है और हमने इसकी यहाँ पे टॉप भी कटिंग कर ली है। अब आपको यहाँ पे इसकी स्लीव को कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स में जो इसकी स्लीव है वो कुछ लॉन्ग में एंड स्टाइलिश बनाने वाली हूँ, तो आपको अच्छी तरह से देखना होगा उनको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये बॉर्डर है मैं यहाँ पे स्लीव में लाने वाली हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस बॉर्डर को आपको स्लीव में लेके आना होगा। हमने इस फैब्रिक को कुछ इस तरह से रख लिया है। हम बॉर्डर को इस साइड लेके आए हैं, तो हमने यहाँ पे इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड हमारी ये ऊपर है और 2 फोल्ड नीचे है। तो हम यहाँ पे 4 फोल्ड में ये बॉर्डर लेके आए हैं कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इससे अपनी स्लीव कटिंग करने वाले हैं, जो बॉर्डर को हम अपनी स्लीव में लाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी स्लीव की लेंथ रख लेनी होगी यहाँ पे 40 इंच। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव की लेंथ रख ली है। तो हम यहाँ पे 40 इंच लॉन्ग अपनी स्लीव बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है 40 इंच। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 40 इंच रख लेना होगा। जो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपनी स्लीव बनाने वाले हैं वो यहाँ पे हम फुल लॉन्ग बनाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 40 इंच रख लिया है और इसको रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी स्लीव की मार्किंग कर दोगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वो यहाँ पे था फ्रेंड्स 6 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे मार्जिन का बचाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर देते हैं कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से ऊपर की साइड यहाँ पे गोलाई में चले जाना है। इस तरह से गोलाई में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इधर की साइड में इस तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पे आपको आड़ा रखते हुए आपको अपनी स्लीव की नाप लेके फिर आपको यहाँ पे मार्किंग कर देना है। अब फ्रेंड जो नीचे से हम अपनी स्लीव बनाएंगे यहाँ पे हम अम्ब्रेला स्लीव करेंगे इनको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इनको कर देना होगा। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इधर की साइज को यहाँ पे मार्क कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपनी स्लीव को कुछ इस तरह से मार्क किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और नीचे से हमने यहाँ पे इसको अम्ब्रेला इस तरह से मार्क कर दिया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी स्लीव की कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी स्लीव है वो कटिंग होकर रेडी हो गई है। कुछ इस तरह से नीचे से हमने इनको यहाँ पे अम्ब्रेला बनाया है और यहाँ पे हमने ऊपर की साइड से यहाँ पे हमने अपनी फिटिंग के हिसाब से स्लीव की कटिंग की है। नीचे से अम्ब्रेला हमने यहाँ पे इनको चौड़ा रख दिया है अम्ब्रेला टाइप में। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी स्लीव की कटिंग कर लोगे। तो ये हमारी स्लीव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा कुर्ती गाउन है उसकी कटिंग होकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा ये नीचे का बॉर्डर बचा है साड़ी का, तो हम यहाँ पे इसको अपने गाउन में डिजाइन लगाने वाले हैं। इसका जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हम इसका डिजाइन लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जो हमारा गाउन है वो यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपने नेक को यहाँ पे स्टिच कर लेना होगा। यहाँ पे आपको इस तरह से राउंड पे स्टिचिंग कर देनी होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे टॉप के दोनों बॉटम है हमने दोनों को कुछ इस तरह से रख लिया है। आपको दोनों को इस तरह से रख देना होगा। इस तरह से रखने के बाद आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी। और स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर वाले पल्ले को उधर की साइड सीधी तरफ से पलट देना होगा। और उधर से पलटने के बाद फ्रेंड्स आपको एक और करनी पे यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो आपका बैक वाला बॉटम है, बैक वाली टॉप है, सेम उसको भी यहाँ पे इसके नेक को इस तरह से स्टिच करके आपको सीधी साइड से पलट के बारीक बारीक से सिलाई लगा देनी होगी। देन इसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह की पट्टी काट लेनी होगी। यहाँ पे जो हमारा साड़ी का बॉर्डर था वो हमने यहाँ पे उतार लिया है। इसको उतारने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको एक को इधर की साइड लगाएंगे। हम यहाँ पे इसको आगे वाले बॉटम पे लगाएंगे, फ्रंट बॉटम पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो दो बॉर्डर उतार लिए हैं इस तरह से हम एक को इधर लगा देंगे और एक को इधर लगा देंगे। पहले आपको यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेना होगा। यहाँ पे जो हमारा कपड़ा आ रहा है तो इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद देन आपको इसको यहाँ पे फ्रंट वाले बॉटम पे लगा देना होगा।
दोनों को इस तरह से करते हुए। सो चलिए फ्रेंड्स हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे बॉर्डर कटिंग किया था हम उसको यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस साइड से भी इसको फोल्ड करना होगा, इस साइड से भी इसको फोल्ड कर देना होगा थोड़ा थोड़ा सा। देन आपको यहाँ पे इंची टेप को कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमने 1 इंच पे इसको इस तरह से रखा हुआ है और इधर आपको यहाँ पे 6 इंच पे रख देना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको 6 इंच पे रखा हुआ है कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे इस तरह से 1 इंच पे रखते हुए यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्क कर देना होगा नीचे तक के, और इधर साइड पे आपको इसको 6 इंच पे रखते हुए सेम इसी तरह से नीचे तक के मार्क कर देना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इस पर मार्क कर देती हूँ। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 6 इंच पे रखते हुए नीचे तक के मार्क कर देना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कुछ दोनों साइड में इस तरह से मार्क कर लिया है, बीच में हमने यहाँ पे 6 इंच का गैप छोड़ा है, हमने इधर मार्क कर लिया है और इधर भी कर लिया है। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की पट्टी ले लेनी होगी। ये पट्टी हमने छोटी ली है जिसमें से हम यहाँ पे चौड़े वाली डोरी बनाने वाले हैं और इनमें से हम यहाँ पे बारीक वाली डोरी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इनको स्टिच कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे चौड़े वाली डोरी को स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पे बारीक वाली डोरी को स्टिच करूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इन डोरी पे कुछ इस तरह से स्टिच कर ली है। ये हमने बारीक डोरी इस तरह से स्टिच कर ली है और ये हमारी जो चौड़े वाली डोरी है पट्टी डोरी, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी ये वाली डोरियाँ हैं बारीक वाली, हम इनको सुई की हेल्प से यहाँ पे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स सुई को आपको कुछ इस तरह से डालना है और यहाँ पे आपको गिरे लगा देनी है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे सुई को इसमें डाल देना होगा इस तरह से। फ्रेंड्स सुई को आपको उधर की साइड से क्रॉस करते हुए आना होगा। तो इस तरह से सुई को इधर से निकालने के बाद आपको अपनी डोरी को सीधा कर लेना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी डोरी को कुछ इस तरह से सीधा कर लिया है, देख सकते हो आप कितनी बारीक डोरी हमने सीधा कर ली है। अब आपको फ्रेंड्स सेम इसी तरह से आपको अपनी दूसरी वाली डोरी को भी सुई की हेल्प से सीधा कर लेना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी दोनों डोरियों को कुछ इस तरह से सीधा कर लिया है। अब आपको यहाँ पे इस वाली डोरी को ले लेना होगा। उस वाली डोरी को लेने के बाद आपको यहाँ पे 1 इंच की इसमें से कटिंग कर देनी होगी कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे छोटी छोटी सी 1 इंच की इसमें से कटिंग कर ली है। अब आपको यहाँ पे इनको अपने बॉर्डर पे लगाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बॉर्डर को आपको इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देना है, टॉप के ऊपर। और यहाँ पे रखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर देना है। जो हमारा नेक है उससे नीचे हमें इनको लगानी है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच से इनको लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरह से आपको 7 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देना है। एक पट्टी फ्रेंड्स हम यहाँ पे लगाएंगे एक डोरी, और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 9 इंच पे एक डोरी यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे 11 इंच पे लगाएंगे एक डोरी। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे 30 इंच पे फ्रेंड्स यहाँ पे एक डोरी। तो यहाँ पे हम 4 डोरी लगाएंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। दूसरी साइड भी सेम आपको इसी तरह से कर लेना होगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्टिच करते हुए इन डोरियों को यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इधर की साइड में हमने डोरियों को कुछ इस तरह से लगा दिया है। अब आपको यहाँ पे इधर की साइड में भी इसको स्टिच करके यहाँ पे बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको लगा दिया है। फ्रेंड्स सेम इसी तरह इस साइड में भी यहाँ पे स्टिच करते हुए इस पट्टी को लगा देना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इस साइड में भी इसको लगा लिया है। हमने इस तरह से डोरियों के साथ अटैच करते हुए यहाँ पे इस पे स्टिचिंग कर ली है। तो हमारी ये जो दोनों पट्टियाँ हैं हमने इनको दोनों साइड पे लगा लिया है। अब फ्रेंड्स आपको इनमें जो हमने डोरी बनाई थी वो डालनी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इस डोरी को यहाँ पे इस तरह से कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हम डोरी इनकी मदद से कुछ इस तरह से यहाँ पे डालेंगे। इधर डाल दिया है हमने, इसके बाद इधर डालेंगे यहाँ पे। अब फ्रेंड्स आपको इधर की साइड की ये वाली डोरी छोड़ते हुए यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे इधर की डोरी में डालना है, एक छोड़ते हुए। आपको एक इधर की छोड़नी है और एक इधर की, फिर आपको इसको डोरी को इसे डाल देना है।
पट्टी को कुछ इस तरह से डाल लिया है, एक इधर की छोड़ी है और एक इधर की। अब आपको यहाँ पे आपको इस साइड की डोरी ले लेनी होगी, ये हमने यहाँ पे छोड़ दी है, हमें ये वाली डोरी ले लेनी होगी। अब फ्रेंड्स इस डोरी को हमें यहाँ पे डालना होगा। जो हमने एक एक डोरी छोड़ी थी उनमें हम इस वाली डोरी को डाल देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने डोरी को कुछ इस तरह से यहाँ पे डिजाइन बना लिया है, हमने इस तरह से इसमें डाल दिया है इसको। अब मैं यहाँ पे नीचे में लटकन लगाने वाली हूँ इनमें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इनकी लटकन की कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स हमने लटकन के लिए कुछ इस तरह के फैब्रिक को कटिंग कर लिया है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इन पट्टियों को कटिंग कर लेना है। हम यहाँ पे इनकी लटकन बनाने वाले हैं और फ्रेंड्स आपको 2 पट्टियाँ इस तरह से ले लेनी है। यहाँ से फ्रेंड्स मैंने 2 पट्टियाँ कुछ इस तरह से ले ली है बॉर्डर की। तो यहाँ पे मैं इन पट्टियों को स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना होगा और इस कोने पे हमें यहाँ पे इस डोरी को लाना होगा इस तरह से अंदर की साइड पे। यहाँ पे कोने पे हम डोरी को रख देंगे और यहाँ पे फिर हम इसको स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसमें कतरन भर देंगे दोनों में। फ्रेंड्स हम इन डोरियों को यहाँ पे इनमें लगा देते हैं कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स इसको यहाँ पे अंदर की साइड फोल्ड करना होगा और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इस कोने पे यहाँ पे 3 डोरी लगा देनी होगी कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 डोरी ले ली है और इन डोरियों को हम यहाँ पे रखेंगे। सेम इसी तरह आपको इस वाले पे भी करना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने लटकनों को कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इन लटकनों को इस तरह से यहाँ पे बांध देंगे कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे इनका लुक आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। अब फ्रेंड्स हम बैक बॉटम के नेक को कुछ इस तरह से ही यहाँ पे स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बैक वाले नेक को रेडी कर लिया है। अब आपको यहाँ पे शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी होगी। जो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा शोल्डर है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे सिंगल फैब्रिक रखना होगा। हमारा जो शोल्डर है वो सिंगल रखना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको बैक स्टिच करने वाले हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये वाली साइड इधर ले जानी होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी। इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। आप इधर की साइड से भी देख सकते हो यहाँ पे ये सिला हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको सेम दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से स्टिच कर लेना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दोनों शोल्डर को कुछ इस तरह से दोनों को अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमने इनकी बैक सिलाई की है। अब आपको यहाँ पे अपनी स्लीव लगानी होगी आर्म होल में। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स मैं अपनी स्लीव को रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी स्लीव की 2 तह ले लेनी होगी। यहाँ पे मैंने स्लीव की 2 तह ले ली है। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव पे स्टिच करनी होगी। तो स्टिच आपको कहाँ तक की करनी होगी, जितनी आपकी स्लीव है आपको उतनी स्टिच करनी होगी। यहाँ से स्लीव को यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो है यहाँ पे 12 इंच। तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर देती हूँ कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 12 इंच पे मार्क कर दिया है। तो यहाँ तक के फ्रेंड्स मैं इन पे स्टिच करूँगी। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव पे भी मैं यहाँ तक के स्टिच करूँगी और नीचे से जो है यहाँ पे अपनी स्लीव को मैं खुला रहने दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी स्लीव की लेंथ नापने के बाद आपको यहाँ तक के स्टिच कर देनी होगी और नीचे से इनको खुला रहने देना होगा। मैंने अपनी दोनों स्लीव पे इस तरह से स्टिचिंग कर ली है बारीक बारीक सी। अब हम इनको यहाँ पे आर्म होल में लगाएंगे कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी स्लीव को रख देना है और जो ये जोड़ है आपको यहाँ पे आर्म होल के इस पे जोड़ पे लाना होगा। हमने अपनी स्लीव को कुछ इस तरह से यहाँ पे आर्म होल में अटैच करते हुए स्टिचिंग कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी स्लीव का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है और नीचे से हमने इसको यहाँ पे खुला छोड़ दिया है। आपको अपनी स्लीव के हिसाब से जितनी आपका स्लीव का साइज है वहाँ तक के आपको स्टिच कर लेना होगा और नीचे से इनको खुला रहने देना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्लीव को नीचे से फोल्ड कर देती हूँ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फोल्ड कर देती हूँ इसको। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी स्लीव के सारे घेरे को कुछ इस तरह से यहाँ पे हाफ इंच का फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्ड कर देना होगा। तो
यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव है। यहाँ पे हम अपनी स्लीव को पहले मार्क कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से अपनी फिटिंग के हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। पहले आपको यहाँ पे मार्क कर लेना होगा अपनी फिटिंग को रखते हुए, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टिच कर देना होगा। तो फ्रेंड्स इधर साइड से भी हम अपनी टॉप की फिटिंग की इस तरह से स्टिचिंग कर देते हैं। देन हमने यहाँ पे दोनों तरफ से स्टिच करते हुए अपनी टॉप की फिटिंग कर दी है कुछ इस तरह से। अब हम इसमें यहाँ पे गाउन जोड़ने वाले हैं नीचे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा नीचे का गाउन है वो हमने ले लिया है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स आपको इसको ले लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा जो है बैक वाला गाउन है, ये बैक वाले गाउन का बॉटम है। तो इस तरह से आपको फ्रंट वाला एक तह इसके ऊपर रख देनी होगी। हमने इसकी 2 तह बनाई थी फ्रंट वाले की, तो आपको एक तह कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख देनी होगी। यहाँ पे इसके ऊपर रखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी नीचे तक के एक साइड पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने फ्रंट वाला एक बॉटम इसमें इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब आपको इधर वाले बॉटम को भी इस तरह से स्टिच कर लेना होगा इसके ऊपर रखते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको भी स्टिच कर लेती हूँ यहाँ पे रखते हुए सेम इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दोनों बॉटम को इस तरह से इसमें जोड़ लिया है, इधर से भी और इधर से भी। और जो यहाँ पे हमारा आगे वाला बॉटम है ये इस तरह से खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें डिज़ाइन लगाने वाली हूँ। जो हमारा साड़ी का बॉर्डर है उसका यहाँ पे डिज़ाइन लगाने वाली हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों साइड में उसका डिज़ाइन लगाने वाली हूँ और नीचे यहाँ पे गाउन के पूरे घेरे पे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डिज़ाइन लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से बॉर्डर की पट्टी ले ली है। अब मैं इनको यहाँ पे गाउन में लगाने वाली हूँ पट्टी को। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना गाउन ले लेना होगा। गाउन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे उल्टी साइड से इसको गाउन को रखना होगा और इधर से आपको लगाते जाना होगा। जो हमारा ये बॉटम है ये फ्रंट वाला बॉटम है, आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हुए आपको नीचे तक के लगा देना होगा और इसको पट्टी को यहाँ पे लगाने के बाद आपको सीधी साइड से इसको पलट देना होगा। देन आपको यहाँ पे पट्टी को कुछ इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना होगा। यहाँ पे मैंने जो पट्टी को 2 फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से। अब पट्टी को आपको उस बॉटम के ऊपर रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर देना होगा। पूरे गाउन पे आपको इसको पट्टी को लगा देना होगा कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी, नीचे तक के आपको इसको लगाना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पूरे गाउन पे ये पट्टी लगा ली है इस तरह से। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इस पट्टी को सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना होगा, इसको सीधी तरफ। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी पूरी पट्टी पे। आपको पूरे गाउन पे इस पे स्टिच कर देनी होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पट्टी को कुछ इस तरह से लगा लिया है। पूरे गाउन पे मैंने पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको इस गाउन को टॉप में अटैच करना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बीच में इस तरह से छोटा सा कट लगा देना होगा। अब आपको यहाँ पे गाउन को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर देना होगा इस तरह से। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आगे वाले बॉटम को इसके गाउन के इसके जोड़ के ऊपर रखना होगा। जो हमने यहाँ पे छोटा सा कट लगाया है इसके ऊपर रखते हुए आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी पूरे राउंड पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने गाउन को टॉप में कुछ इस तरह से अटैच करते हुए स्टिच कर दी है। फ्रेंड्स जो हमारा गाउन है वो स्टिचिंग होकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं इसको दिखाती हूँ आपको ये स्टिचिंग होने के बाद कैसा लग रहा है और किस तरीके से इसका लुक लग रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसको फुल गाउन को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे गाउन का लुक कुछ इस तरह से आया है। रेडी होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। एंड इसकी स्लीव मुझे ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप इसकी स्लीव देख सकते हो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो हमारा गाउन है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हमने इसको किस तरह से रेडी कर लिया है ओल्ड साड़ी से बना करके। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी ओल्ड साड़ी हो या न्यू साड़ी हो, वैसे फ्रेंड्स जो ये साड़ी थी मेरी ये न्यू साड़ी थी, तो मुझे लगा कि साड़ी से बेटर ये इसमें से गाउन लगेगा, तो मैंने इसमें से ये गाउन बना दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी ओल्ड साड़ी से या न्यू साड़ी से आप इस तरह का गाउन बना सकते हो बिल्कुल ईजिली। तो गाइज आई होप आपको ये गाउन अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसके नीचे पहनने की स्कर्ट, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।